गोपालगंज हार गए, कुल्हनी, ऐसे ही चरित्र के कारण आप लोगों की हार हो रही है और आगे आप पूरी तरह हारेंगे। देखिए, मौनी बाबा बने हुए हैं, नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हैं, जूता खा रहे हैं लगातार। सुधाकर सिंह डेली इनको जुतिया रहे हैं और कुर्सी के लालच में राजद के साथ चिपके हुआ है। कार्रवाई भी नहीं हो रही है, नहीं होगी कार्रवाई। अरे भाई, कार्रवाई क्यों होगी? तेजस्वी यादव के इशारा पर तो बयान दे रहे हैं। इसी नाते मैं आपको बता रहा हूं, ये पागल हो गए हैं। ये तो सोच के गए थे चाचा भतीजा कि जब जाएंगे तो बिहार में सुनामी आ जाएगी, बिहार में बीजेपी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मिट्टी में खुद मिल गए। यहां से भागे क्यों थे? अपने मुख्यमंत्री अगर उनको रहना होता तो यहां तो मुख्यमंत्री थे ही, वहां भाग के गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब प्रधानमंत्री कोई और बनने जा रहा है। भाई, प्रधानमंत्री तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, प्रधानमंत्री का वैकेंसी तो है नहीं। हाँ, उम्मीदवार विपक्ष का बनने का वैकेंसी था, तो इनको तो पूछिए नहीं रहा है कोई। ये जदयू टूट रहा है और इसके कारण ये जदयू को बचाने के लिए लोग बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे गए थे मिलने उपेंद्र कुशवाहा जी से, वो एक मानवता था। उनको पता चला वो तो रहे होंगे, एम्स गए होंगे किसी काम से, पता चला होगा वो चले गए होंगे मिलने। और किसी भी दल का नेता कोई बीमार होता है तो दूसरे दल के नेता भी देखने जाते हैं। उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आजकल हर वर्ग के नेताओं से लैस पार्टी है बिहार में। बिहार में किसी की जरूरत हमको है नहीं और हम अपनी राजनीति बहुत ठीक से कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत अभी बीजेपी को नहीं है। बिहार में वैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जैसा किसी नेता की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, बिहार में वैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है जो व्यक्ति घंटे घंटे बदलता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति उबल रही है, उफन रही है और वजह आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। पहले सुधाकर सिंह के बयानों पर बवाल और उसके बाद एक के बाद एक आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बयानों पर बवाल। फेरिस्त लंबी होती जा रही है आरजेडी कोटे के उन मंत्रियों की जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पर बवाल बढ़ रहा है। पहले रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, उसके बाद सेना को लेकर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का बयान और अब फिर भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बयान, जिन्होंने ये कह दिया है कि 10% वाले लोग मंदिरों में घंटी बजाते थे, अंग्रेजों के दलाल थे। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मिथिलेश तिवारी हैं। आलोक मेहता कह रहे हैं कि 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल थे और मंदिरों में घंटी बजाते थे। देखिए, ये पागल हो गए हैं। चाहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हो, चाहे ये माननीय मंत्री आलोक मेहता जी हो और चाहे सुरेंद्र यादव हो, इन सभी का बयान अगर बिहार की जनता सुनती है ना तो रोती है कि कैसे लोग मंत्री बने हुए हैं। इन लोगों के कारण अब लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और ये मैं इनको आलोक मेहता जी को कहना चाहूंगा कि जरा देश का इतिहास पढ़ें। देश का इतिहास पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि यह देश जब गुलाम था, इसकी आजादी के लिए मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने किस प्रकार की कुर्बानी दी। और ये कहते हैं कि घंटी बजाता है 10% लोग। ये घंटी तो बजाता है, आपके घर में चोरी तो नहीं करता है। और घंटी बजाकर करता क्या है? राष्ट्र का जागरण करता है, धर्म का जागरण करता है, सनातन धर्म के उदय के लिए। और हर व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते कैसे चले, इसके लिए ब्राह्मण घंटी बजाता है, सभी देवताओं का जागरण करता है, पूजा पाठ करता है। और नारा क्या लगाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। यह नारा है हमारा। और इस नारे से परेशानी किस बात की है भाई? गोपालगंज हार गए, कुल्हनी, ऐसे ही चरित्र के कारण आप लोगों की हार हो रही है और आगे आप पूरी तरह हारेंगे। आप चिंता मत करिए। ये जो लगातार बयान आ रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मौनी बाबा बने हुए हैं, नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हैं, जूता खा रहे हैं लगातार। सुधाकर सिंह डेली इनको जुतिया रहे हैं और कुर्सी के लालच में राजद के साथ चिपके हुआ है। कार्रवाई भी नहीं हो रही है। नहीं होगी कार्रवाई। अरे भाई, कार्रवाई क्यों होगी? तेजस्वी यादव के इशारा पर तो बयान दे रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों होगी? नीतीश कुमार को तो जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक जो विशुद्ध राजनीतिक सवाल है, ठीक है, ये आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता के बयान पर बात कर रहे थे। एक जो विशुद्ध राजनीतिक सवाल है जिसकी चर्चा बड़े 2-3 दिनों से है, एक तस्वीर आई है दिल्ली के एम्स से। बिहार बीजेपी के कई नेता जाकर मिलते हैं उपेंद्र कुशवाहा से और उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रिएक्शन है, उस तरह के रिएक्शन
उन नेताओं के बारे में भी हम सुन चुके हैं जिनको उनको पार्टी से बाहर करना होता है। प्रशांत किशोर के बारे में उसी तरह का रिएक्शन, उन्होंने कहा कि वो तो आते जाते रहते हैं और सब लोग कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, वैसे हम पूछ लेंगे। बीजेपी के नेता एम्स में मिलने गए, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई नजदीकी बढ़ रही है, कुछ तो मामला है, खीर खिचड़ी कुछ तो पक रहा है। देखिए, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है और अब कोई खिचड़ी पकने वाली भी नहीं है। ये जदयू टूट रहा है और इसके कारण ये जदयू को बचाने के लिए लोग बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे गए थे मिलने उपेंद्र कुशवाहा जी से, वो एक मानवता था। उनको पता चला, वो तो रहे होंगे, एम्स गए होंगे किसी काम से, पता चला होगा, वो चले गए होंगे मिलने। और किसी भी दल का नेता कोई बीमार होता है तो दूसरे दल के नेता भी देखने जाते हैं। उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आजकल हर वर्ग के नेताओं से लैस पार्टी है बिहार में। बिहार में किसी की जरूरत हमको है नहीं और हम अपनी राजनीति बहुत ठीक से आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत अभी बीजेपी को नहीं है? बिहार में वैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जैसा किसी नेता की जरूरत मैं कह रहा हूं बिहार में वैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है जो व्यक्ति घंटे घंटे बदलता हो। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार की भी जरूरत बीजेपी को नहीं है। ये पलटू स्वभाव वाले लोग अब बीजेपी से दूर रहे। बीजेपी को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। आप जो बार बार कहते हैं कि जेडीयू टूट रही है, जेडीयू का विलय हो जाएगा, उसका आधार क्या है? क्यों जेडीयू टूट रही है? उसी को बचाने के लिए तो ये सब नाटक हो रहा है। ये लगातार जदयू के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर कि भाई तुम चुप रहो नहीं तो हम लोग भाग जाएंगे, हैं? नहीं, और ये अपने पार्टी को बचाने के लिए भी इस प्रकार का नाटक नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। और बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी 243 सीट की तैयारी कर रही है, 40 लोकसभा की तैयारी कर रही है। और हम लोगों ने कहा नहीं है, करके दिखाया है। 3 उपचुनाव में 2 जीते हैं और तीसरा उपचुनाव पर इनका बुखार छोड़ा दिए हैं हम लोग। और वहां भी जीत इनकी नहीं हुई है, वहां भी जीत अनंत सिंह की जीत हुई है। इसी नाते मैं आपको बता रहा हूं, ये पागल हो गए हैं। ये तो सोच के गए थे चाचा भतीजा कि जब जाएंगे तो बिहार में सुनामी आ जाएगी, बिहार में बीजेपी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मिट्टी में खुद मिल गए। नहीं, आप लोग के बयानों से ऐसा लगता है जाते आप लोग तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। कई बार इस तरह के बयान। भाई हम लोग क्यों चाहेंगे भाई कि कौन बन जाए नहीं बन जाए? नहीं, आप लोगों ने हम लोग चाहते हैं कि अगली बार जब भी बिहार में असेंबली का चुनाव हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। नहीं, आप लोगों ने कई बार कहा कि 2025 में क्यों कुर्सी देना चाहते हैं? देखिए, एग्रीमेंट करके तो यही गए थे ना, यहां से भागे क्यों थे? अपने मुख्यमंत्री अगर उनको रहना होता तो यहां तो मुख्यमंत्री थे ही, वहां भाग के गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब प्रधानमंत्री कोई और बनने जा रहा है। भाई प्रधानमंत्री तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, प्रधानमंत्री का वैकेंसी तो है नहीं। हाँ, उम्मीदवार विपक्ष का बनने का वैकेंसी था, तो इनको तो पूछ ही नहीं रहा है कोई। तो चलिए देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।